यहाँ अपने थाना गाजी के बगल के गांव में, मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूँ, पति पत्नी जा रहे थे, उनको पकड़ा जंगल में ले जाकर गलत काम किया है ना, लालवाड़ी काम किया। तो मैं आया, आपने सब ने मिलकर आंदोलन किया और आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ, पूरा थाना गाजी क्षेत्रीय जाग गया था और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे महाराज, बड़ी संख्या में। और उसका परिणाम ये हुआ, हमने मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी जी को यहाँ पर आना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं गहलोत जी का रास्ता, उस पीड़ित महिला को नौकरी दिलाई, पैसे दिलाए, ये सब कुछ चलता है। लेकिन ऐसा कलयुग आ गया, आप जानते हो घटना से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कैसी घटना थी, पति के सामने पत्नी के साथ कुकर्म किया जाए और उसमें सजा भी करा के हमें ढूंढ लिए। लेकिन केवल सजा करा देने से, गिरफ्तार कराने से, एसपी के सस्पेंड हो जाने से काम नहीं चलता। हमारे को लोगों का दिमाग बदलना है, जो दिमाग सड़ गया, जिस दिमाग में गलत बात आ गई है उनको सुसंस्कृत बनाना है, उनके सिद्धांत चरित्र आदर्श अच्छे बनाना है। उस दृष्टि से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ उनके परिवार को। कितनी बहन बेटियां यहाँ पर देखो, मैं ये देखता हूँ आमतौर पर महिलाओं में भक्ति भाव ज्यादा होता है। अब यहाँ से वहां तक तो महिलाएं, वहां से आगे 20 एक मर्द बैठे, बस वो बाकी भीड़ तो मेरे साथ आई है। बाकी भीड़ तो बहन बेटियों में जो भक्ति का भाव है, जो समर्पण है, उसका मैं कायल हूं। हमारे यहाँ भी अपने इलाके में भी वो कि हमारी खेती को संभालने वाली महिलाएं हैं। नहीं तो बैठे बैठे ये जो खड़े हैं, ये तो ताश खेलते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, ये सब खेत को संभालते हैं। तो कृषि को ताकत देना, आर्थिक शक्ति बढ़ाना परिवार को, और परिवार को सुधारना, संस्कार डालना, ये बहन बेटियों का। और मैं इस इलाके से, मेरे को वैसे बहुत आकर्षण है क्योंकि ये प्राकृतिक, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कश्मीर में आके घुस गए, ऐसा लगता है। बहुत संतों के स्थान हैं, बहुत मंदिर हैं। एक बार वो वहाँ का पांडुपोल का रास्ता रोक दिया था, तो मैं आया था 700-800 मोटरसाइकिल लेके, बुला के गया था। तो ये संत भूमि, पवित्र भूमि है और यहाँ प्रकृति की ऐसी मेहरबानी की चारों तो हरियाली, और बरसात में तो देखो कल कल बहता हुआ पानी, ये इसकी छटाएं निराली है। तो इस क्षेत्र के प्रति मेरा प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा है, यूं आकर्षण है। दूसरा, मैं एक बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का, किसी कारण से मेरे को पार्टी से निकाल दिया था। गलती तो नहीं थी, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा। कई बार घर में दो बहू आती है, एक आध बहू गड़बड़ होती है तो फिर सासू भगा देती है। ऐसे मेरे को वसुंधरा जी ने बाहर कर दिया, बाहर चल। लेकिन उसके बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो आपने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा। आपकी बड़ी कृपा रही, बड़ी मेहरबानी रही। इसलिए इस मौके पर ये कह के जाना चाहूंगा कि थाना गाजी का किसी भी भाई का, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कौन से गांव का हो, आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर मेरे पास आओगे तो मैं दौड़ के आपकी मजबूती से मदद करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ भारत माता की जरूरत में, मेरे को, मैं ऊपर चढ़ रहा था तो एक कार्यकर्ता कह रहा था, साहब यहाँ सड़कों की हालत खराब है, कोई संभालता नहीं है, भ्रष्ट, हाँ, किसानों को बिजली रात कड़ाके की ठंड में मिलती है और भ्रष्टाचार बहुत है, लूट ज्यादा मच रही है। आप मेरे को बताओ, और जितनी सड़क गड़बड़ गलत है उनको मैं सुधरवाऊंगा। हालांकि आपके एमएलए है, लेकिन आपके एमएलए और आपका एमपी है, उसके साथ, उन दोनों के साथ मिलकर
कंधे से कंधे मिला के मैं आपको सहयोग करूंगा, मदद करूंगा। और गांव तो सफाई गांव वाले कर सकते, यही तो गंदगी फैलाते। हर गंदगी, हर कचरा घर का हो, भैंस का चोट हो, पत्थर हो, घाटा हो, हर कचूरा सड़क पर। हाँ तो कराएंगे, आपने भी बताया, क्या बात करनी पड़ेगी। भरतरी जी का नहीं होगा तो कब कौन सा होगा। भरतरी जी की कृपा से तो आपने ये वेश धारण कर रखा है। अब मेरे को भी ऐसा वेश मिल जाए तो मैं भी भरतरी बाबा का थोड़ा बहुत सीख लूँ, पर मैं तो पूरा गृहस्थी हूँ। आपने उन्हें महाराज जी आचार्य जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सरनेर गांव में ये भक्ति में जुड़ा हुआ है। और संत महाराज जितने भी विराजमान है उनको प्रणाम करना चाहिए। ये स्थान बहुत पवित्र है और कुछ यहाँ कराना हो, गाँव में कराना